नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 28 मार्च 2023, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा शादी की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, इस बारे में बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कार, ऑटो और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, भारत में बीजीएमआई गेम की वापसी को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहे हैं नए नियम, ऑनलाइन गेम खेलना अब होगा महंगा। ऑनलाइन गेम को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आया। दरअसल केंद्र सरकार जो है 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू करने वाले हैं, जिसका असर जो है आपकी जेब पर पड़ेगा। वही वित्त विधेयक 2023 संशोधन के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर जो टीडीएस जो है वो लागू हो जाएगा, यानी टैक्स डेडिकेट एट सोर्स जो है वो लागू हो जाएगा, जिसके बाद जो है ऑनलाइन गेम खेलना आपका जो है महंगा पड़ने वाला है। दरअसल इस नियम के मुताबिक अब लोगों को ऑनलाइन गेम में जीते गए पैसे जो है उसके ऊपर जो टैक्स जो है वो देना होगा। आपको यहाँ पर गेम में कितनी राशि जीती हो, कितनी भी आपने राशि जीती हो, आपकी जीती गई प्रत्येक रकम पर जो टीडीएस है वो काटा जाएगा। नियम के अनुसार ऑनलाइन गेम में जीती गई राशि पर 30% टीडीएस कटेगा। वही वित्त विधेयक 2023 संशोधन के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस काटने का नियम जो है 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाला था, लेकिन अब ये जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले के नियम के अनुसार ऑनलाइन गेम में 10,000 रुपये तक की कमाई पर कोई भी टीडीएस यहाँ पर नहीं था। 10,000 से बात की यहाँ पर जितनी भी है उसमें ऊपर टीडीएस जो है वो काटा जाता, लेकिन अब पहले के नियम के अनुसार ऑनलाइन में 10,000 की कमाई की राशि पर टीडीएस काटा जाता, लेकिन अब जो है जीते गए हर रकम पर जो है वो टीडीएस कटेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, देश के 40 लाख किसानों को मोदी सरकार ने दी है सौगात। देश के 40 लाख से भी ज्यादा जो किसान हैं उनको यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से अच्छी खबर यहाँ पर दी गई है। दरअसल देश भर में किसानों को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से ये बहुत अच्छा यहाँ पर फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी करने का घोषणा की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति जो है उसकी बैठक हुई। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने कच्चे जूट जो है, कच्चा जूट जो बोरिया वगैरह में काम आता है, उसकी खरीद पर न्यूनतम मूल्य जो है वो 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। इस फैसले से देश के 40 लाख से ज्यादा किसानों को इससे जो है वो फायदा यहाँ पर किसानों को सीधा पहुंचेगा। वह रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी जो है 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। वह सरकार ने यह फैसला अपने सिद्धांत का पालन करते हुए लिया गया है। उसने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते प्रस्तुत यहाँ पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किए जाने की बात कही गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो अब ट्रेन के एसी कोच में नहीं दिखेंगे गंदे चादर और कंबल, रेलवे ने बदल दिया है नियम। अगर आप भी यहाँ पर अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। दरअसल ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, ऐसे में रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल अब यात्रियों को ट्रेन में गंदी चादरें और कंबल जो है उनको नहीं झेलना पड़ेगा। दरअसल रेलवे ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया, साथ ही अब एसी कोच में सिर्फ पर्दे ही यहाँ पर लगाए जाएंगे। बता दें आपको कि एसी ट्रेन में एसी कोच में गंदी चादर और कंबल की धुलाई और कैटरिंग अब लापरवाही बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड टेंडर में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल रेलवे के नियमों में बदलाव करते हुए रेलवे ने कहा है कि चादर और कंबल को धुलाई के लिए 6 महीनों का से भी ज्यादा समय यहाँ पर ना दिया जाए। इसके लिए रेलवे बोर्ड जो है आईआरसीटीसी और रेलवे जोनल के लिए निर्देश यहाँ पर जारी किया है। इसके साथ ही चादरों की धुलाई का टेंडर डिवीजन की बजाय नई पॉलिसी के तहत रेलवे बोर्ड से ही होगा, जिससे उसकी मॉनिटरिंग और भी यहाँ पर आसान हो जाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 31 मार्च से पहले कल आधार को पैन कार्ड से लिंक वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना। आज के समय में हर किसी के पास आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। वह आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। आज के समय में किसी भी काम के लिए आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। वह आधार कार्ड के जरिए ही तमाम
हर तरह के काम जो है वो आप कर सकते हैं। वही पैन कार्ड भी हर तरह के बैंकों से जुड़े काम के लिए यहाँ पर पैन कार्ड आवश्यक है। ऐसे में आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपका जो आधार है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका जो पैन कार्ड है वो बंद किया जा सकता है, साथ ही आपको जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल आयकर विभाग की फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक अगर अपना पैन कार्ड आपको आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो पैन कार्ड जो है आपका बेकार हो जाएगा। साथ ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपये का जो भुगतान जो है वो करना होगा। दरअसल 31 मार्च 2023 तक अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो उसके लिए केंद्र सरकार कोई फीस चार्ज नहीं करेगी, लेकिन अप्रैल 2022 से जून 2022 तक यहाँ पर के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 500 रुपये चार्ज लगाया गया है। इसके बाद 1000 रुपये की फीस लागू कर दी गई है। वही आप इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी इसे आप लिंक करवा सकते हैं। www.incometaxindia.e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप इसे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है उसे लिंक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगी सरकार, इन लोगों के खिलाफ सख्त हुई है केंद्र सरकार। देश में दाल की कीमतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सरकार अरहर, तुअर और दूसरे अन्य दालों के रेटों में इजाफा को नहीं रोक पा रही है। ऐसे में सरकार ने दालों के स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए विशेष कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता है उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त जो सचिव है वो करेंगे। वह सरकार ने यह कदम दाल को जबरदस्ती स्टोर करने से रोकने और कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए उठाया। दरअसल सरकार का कहना है कि हालांकि महीनों में पर्याप्त मात्रा में दालों का आयात जो है देशों से किया गया है, इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही है। ऐसा दाल का गैर कानूनी भंडारण करने के चलते हो रहा है। सरकार के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार के अधिकारी सीधे केंद्र और राज्यों के बीच दाल के स्टॉक की स्थिति को मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान दाल को बाजार में जारी न कर स्टोर करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने दाल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए उस एसेंशियल कमोडिटी के तहत आयात पर 10% रियायतें भी यहाँ पर दी थी। सरकार का कहना है कि नॉन LDC देशों से पर्याप्त मात्रा में दालों का आयात हो रहा है। इससे दालों के रेट को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो MP के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खबरें देखिए। शिवराज सिंह चौहान किया है ऐलान, 1 लाख से अधिक भर्ती होगी 15 अगस्त से पहले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से पहले वे 1 लाख से अधिक सरकारी भर्तियों के पद जो है वो भरेंगे। वह इस भर्ती का सीधा लाभ जो है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को होगा। एक और जहां प्रदेश के विकास में नौजवानों का जो हाथ है, जो अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो वही प्रदेश की बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी सरकारी पदों पर भर्ती में शामिल होने वाले बेरोजगारों के लिए एक बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। इसके लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। शुरू हो जाने के बाद वर्ष में एक ही बार प्रतिभागी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और होने वाली भर्ती परीक्षाओं में एक ही शुल्क पर सभी परीक्षाएं दे पाएगा। वही बेरोजगारों के लिए सरकार की ये बहुत बड़ी यहाँ पर सुविधाजनक योजना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। स्त्री पुरुष के लिए शादी की उम्र एक समान नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष करने के अनुरोध करने वाली जो याचिका है उसके ऊपर विचार करने से इनकार कर दिया है। वही शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देना जैसा होगा। दरअसल जो प्रधान न्यायाधीश है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिंह और इसके अलावा JB पायदीवाला की पीठ ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे। ये मामला जो है विधेयकी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे पहले यहाँ पर शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को अपना आदेश का हवाला देते हुए इसमें अधिवक्ता द्वारा दायर की एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में भी यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के विवाह के लिए कानूनी उम्र में समानता की मांग यहाँ पर की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है नया ऐलान, फोटो खींचो और पाओ 500 रुपए का इनाम। अपने कार्यशैली के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने सड़कों पर गलत ढंग से पार्क होने वाले वाहनों पर सख्ती बरतने की बात कही है। वही बेतरकीब खड़े वाहनों से लगने वाले जाम से छुटकारा पाने के लिए गडकरी ने यह नया ऐलान किया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कही गई बात को सुनकर हर कोई चौंक रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यक्रम में घोषणा की कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए
व्हीकल्स की तस्वीरें अगर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री की तरफ से की गई इस घोषणा को सुनकर कार, बाइक और अन्य व्हीकल्स ड्राइव करने वालों के साथ आम आदमी भी यहाँ पर जो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस कानून को जल्दी लाने का विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाहन चालक इस नियम को सुनने के बाद आश्चर्य यहाँ पर जता रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने के बाद शहरों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से व्हीकल पार्क करने वालों से इस गलती पर 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। अगली खबर की तो पबजी यानी BGMI खेलने वाले खिलाड़ियों को मिली है खुशखबरी। जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर होगा ये गेम लॉन्च। भारतीय कम्युनिटी का सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम रहा है BGMI। वही इस टाइटल को क्रॉपटॉन के डेवलपर ने 2 जुलाई 2021 को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से प्ले स्टोर पर लॉन्च किया था। हालांकि भारत सरकार ने अंडर सेक्शन 69A IT एक्ट के आधार पर इसे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि गेम की प्राइवेसी और पॉलिसी यूजर्स के डेटा के खिलाफ थी। हालांकि गेम बैन होने के कुछ दिन बाद क्रॉपटॉन के डेवलपर स्टेटमेंट जारी यहाँ पर किया था कि गेम की प्राइवेसी पॉलिसी को जल्दी ठीक करके दोबारा लॉन्च किया जाएगा। वह कई महीनों से इंटरनेट पर BGMI लॉन्च की अलग अलग तारीख देखने को मिली है, लेकिन अब काफी समय हो गया कि गेम रिलॉन्च होने की यहाँ पर अभी संभावना है। दरअसल बात करें कि इस स्पोर्ट की दुनिया में BGMI अनेक टूर्नामेंट यहाँ पर होते रहते हैं। इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करके लाखों प्राइज जीत सकते हैं। हालांकि जब भी गेम पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा है तब से कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। वही अब ये गेम रिलॉन्च होने की पूरी भी संभावना है, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इंटरनेट पर तेजी से न्यूज़ वायरल हो रही है कि अप्रैल 2023 का जो पहला सप्ताह इसमें किसी भी अवस्था में ये गेम जो है वो रिलॉन्च हो सकता है। ये गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो गेम जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा।